नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि मन बस दौड़ता ही रहता है, एक विचार से दूसरे पर, बिना रुके? आज हम एक ऐसी ही प्राचीन और बहुत शक्तिशाली ध्यान तकनीक के बारे में जानेंगे, जो सीधे एक तांत्रिक ग्रंथ से ली गई है। और ये हमारे इस अशांत मन को शांत करने का एक बहुत ही सरल रास्ता दिखाती है। तो आइए इस गहरी शांति की यात्रा पर साथ चलते हैं। हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार है ये श्लोक संख्या 37। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये एक प्राचीन नक्शा है जो हमें मन की शांति के खजाने तक ये जाने का रास्ता दिखाता है। चलिए इसके हर एक शब्द में छिपे गहरे अर्थ को समझते हैं। तो सबसे पहले उस चुनौती को समझते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझते हैं। क्या हमारा मन भी कभी-कभी एक ऐसी नदी की तरह महसूस होता है जिसमें विचारों की लहरें लगातार उठती रहती हैं और हमें बहा ले जाती हैं? ये तकनीक इसी मानसिक शोर को शांत करने का एक पक्का उपाय है। इस लगातार चलती दिमागी उधेड़-बुन को प्राचीन ग्रंथों में एक नाम दिया गया है, विकल्प। ये सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि ये मन की एक आदत है जो हर चीज को टुकड़ों में देखती है, उसे बांट कर देखती है। ठीक वैसे ही जैसे एक टूटे हुए आईने में हमें अपना पूरा अक्स नहीं दिखता, यह ध्यान हमें उस आईने को फिर से जोड़ने में मदद करता है। तो इस मानसिक उलझन का हल क्या है? अच्छी बात यह है कि श्लोक हमें एक बहुत ही सीधा और सुंदर समाधान देता है। चलिए इस ध्यान के केंद्र तक चलते हैं और उस रहस्य को जानते हैं। मन की इस दौड़ भाग को शांत करने की चाबी एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी चीज पर ध्यान टिकाने में है, और श्लोक इसे कहता है बिंदु। ये कोई साधारण बिंदु नहीं, बल्कि चेतना का एक प्रकाशमान कण है। तो आखिर ये बिंदु है क्या? सोचिए, ये हमारे ही भीतर जल रही चेतना की आग की एक छोटी सी, एक सूक्ष्म सी चिंगारी है। हमारा काम बस इतना है कि हम अपने सारे बिखरे हुए ध्यान को विचारों के जंगल से समेटकर इस एक दिव्य चिंगारी पर ले आएं। श्लोक हमें इस अंदरूनी रोशनी को पहचानने के लिए कुछ बड़े ही खूबसूरत इशारे भी देता है। ये अग्नि की एक सूक्ष्म चिंगारी यानी सूक्ष्माग्नि जैसा दिखता है। इसका आकार तिलक यानी तिलकाकृतिम की तरह होता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये तब पैदा होता है जब हम अपनी बंद आंखों पर बहुत हल्का सा दबाव डालते हैं, जिसे श्लोक में धामांता क्षोभ संभूत कहा गया है। हो सकता है कई चिंगारियां दिखें, हमें उनमें से बस किसी एक को चुनकर अपना ध्यान उस पर टिकाना है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि ध्यान किस पर करना है, पर अगला सवाल ये है कि इस बिंदु पर ध्यान टिकाएं कहाँ? श्लोक इसके लिए हमें हमारे ही भीतर दो शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र बताता है। हमारे पास दो बहुत ही अद्भुत विकल्प हैं। एक, हम इस प्रकाश के बिंदु को अपने हृदय में यानी प्रेम और करुणा के केंद्र में महसूस कर सकते हैं, या फिर हम इसे शिखांते यानी हमारे सिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर, जिसे भ्रमररंध्र भी कहते हैं, वहां केंद्रित कर सकते हैं। ये ब्रह्मांडीय चेतना का प्रवेश द्वार माना जाता है। हम चुन सकते हैं कि कौन सा स्थान हमें सही महसूस हो रहा है। चलिए अब सिद्धांत से आगे बढ़कर सीधे अभ्यास पर आते हैं। समझते हैं कि इस शक्तिशाली ध्यान को करने का वो सरल स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है, जिसे हम आज अभी आजमा सकते हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहला कदम, अपनी आंखें बंद करें और उन पर बहुत नरमी से हल्का सा दबाव डालें। दूसरा कदम, आपको अंदर प्रकाश की कुछ चिंगारियां नजर आएंगी। ये आपका अपना आंतरिक आकाश है। तीसरा कदम, उन सभी चिंगारियों में से बस किसी एक को चुन लीजिए, यही आपका बिंदु है। और आखिरी चौथा कदम, अपना पूरा ध्यान उसी एक बिंदु पर ले आएं, चाहे हृदय में या सिर के ऊपरी हिस्से में। बस यही है शांति का मार्ग। तो इस सीधे सरल अभ्यास को करने से होता क्या है, इसका नतीजा क्या है? श्लोक हमें बताता है कि इसका परिणाम बहुत गहरा है और जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसका सबसे पहला और सीधा असर ये होता है कि मन में जो लगातार शोर चलता रहता है, जिसे हमने विकल्प कहा, वो धीरे धीरे थमने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई तूफानी समंदर शांत हो जाता है, हमारा मन भी स्थिर हो जाता है। ये सच्ची आंतरिक शांति का पहला अनुभव है। और जब ये विचारों का शोर पूरी तरह से बंद हो जाता है, तब हम लय की एक अद्भुत अवस्था में पहुंचते हैं। लय का मतलब है घुल जाना, एक हो जाना। जैसे पानी की एक बूंद विशाल सागर में मिलकर उसी का हिस्सा बन जाती है, ठीक वैसे ही हमारी चेतना परम चेतना के प्रकाश में विलीन हो जाती है। यही इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है?
ये कोई बहुत मुश्किल या दार्शनिक बात नहीं है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीक है जिसे हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे ट्रैफिक में फंसे हों या किसी जरूरी काम से पहले तनाव में हों, ये तकनीक हमें मानसिक शोर से निकालकर गहरी शांति की ओर ले जाने का एक शक्तिशाली जरिया है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूँ। जरा सोचिए, कैसा अनुभव होगा जब मन की ये कभी न खत्म होने वाली बातें आखिरकार शांत हो जाएं। उस खामोशी में जो सुकून, जो स्पष्टता और जो आनंद छिपा है, उसकी कल्पना कीजिए। ये प्राचीन तकनीक सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि उस अनुभव तक पहुंचने का एक सीधा दरवाजा है। इसे आजमाएं और खुद अनुभव करें।